प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर अभिषेक कुमार है और एक बार बहुत लंबे समय के बाद मैं फुटस्टेप्स ऑफ माय सेवियर प्रोजेक्ट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम वचन से बात करने वाले हैं। और मैं जब अभी बाइबल का अध्ययन कर रहा था और मैं बैठ के प्रार्थना कर रहा था, मैंने प्रभु से बोला, परमेश्वर मुझे एक प्रकाशन चाहिए। हालेलुया। और अभी आज की डेट में जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर ने विश्वास को बढ़ाने के लिए, अपने विश्वास का निर्माण करने के लिए मुझे याईर की जिंदगी से एक बहुत ही सामर्थ्य संदेश प्रभु ने दिया, जिस संदेश को मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूँ इस वक्त। और आप देखिए बाइबल के अंदर कि याईर की जो घटना है वो आपको मत्ती, मरकुस और लूका की किताब में आपको मिल जाएगी। और अगर आप लूका की किताब में जाते हैं और उसका 8वां अध्याय आप देखते हैं, लूका 8 अध्याय और उसका 40 वचन से आपको याईर के बारे में पता लगता है। बाइबल में ये समझिएगा इस बात को कि याईर जो है, उसकी एक बेटी है जो 12 वर्ष की है, जो यीशु मसीह के पास आता है। यीशु मसीह के जब चरणों पे वो गिरता है, वो यीशु मसीह बोलता है कि मेरी बेटी मरने को है। और वो यीशु मसीह कहता है कि अगर आप आएंगे, उस पर हाथ रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो चंगी हो जाएगी। वो यीशु से विनती करता है कि उसके घर चले, इसके लिए प्रार्थना करें मेरे प्रियो। और यीशु मसीह उसकी ये विनती सुनकर मना नहीं करते। यीशु मसीह चाहते हैं कि वो याईर के घर जाए और याईर के लिए, उसकी बेटी के लिए प्रार्थना करें। पर जब आप एक पिता के हृदय को समझने की कोशिश करिए कि मैं भी एक पिता हूँ, मेरी भी बेटी है और पीछे कुछ दिनों पहले वो बीमार थी बहुत ज़्यादा। और जब आपका बच्चा बीमार होता है, और खासकर आप समझिएगा इस बात के अंदर कॉन्ट्रास्ट को समझिएगा कि पिता के लिए बेटियां बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं और वैसे ही माँओं के लिए बेटे बहुत कनेक्टेड होते हैं। और आप समझिएगा कि पिता जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, जब अपनी बेटी को बीमार देख रहा है, बीमारी में परेशान देख रहा है, तड़पता हुआ देख रहा है, और वो एक्सपर्ट नहीं है इस चीज़ के अंदर, उसने डॉक्टरों को बुलाया होगा और डॉक्टरों ने आके भी ये बोला होगा कि याईर, आपकी बेटी बच नहीं सकती। और वो आदमी ने क्या किया, वो आदमी ने ये नहीं माना कि वो बच नहीं सकती, वो उसने यीशु पे विश्वास किया कि यीशु चमत्कार कर सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु आज आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। यीशु आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है मेरे प्रियो। उसके लिए आपको यीशु के पास आना बहुत जरूरी है। और जब याईर यीशु के पास आया, बिल्कुल सही काम याईर ने किया, यीशु के पास आया, यीशु से उसने विनती की कि यीशु मसीह, मेरी बेटी 12 साल की है, वो मरने को है, और आप चलिए मेरे घर पर, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए। और जब यीशु मसीह ने बोला कि मैं चलूंगा, मैं चलता हूँ तेरे साथ, ओ मेरे प्रियो, आप समझ सकते इस बात को कि याईर के अंदर कितना आनंद, कितनी खुशी, कितनी उम्मीद उसके अंदर जग गई। तो मैं हैरान हुआ इस बात से कि जब यीशु मसीह याईर के साथ जाने को तैयार हो गए हैं, एक स्त्री बीच में आ जाती है। वो स्त्री जब बीच में आ रही है, आप देखते हैं कि भीड़ वैसे ही बहुत ज्यादा है और याईर बहुत ज्यादा तत्पर होगा कि जल्दी से भीड़ हटे और जल्दी से मैं अपने घर पहुंचू यीशु को लेकर, और जल्दी से मेरी बेटी चंगी हो जाए। पर ध्यान समझिएगा इस बात को कि जो वो स्त्री वहां पर आती है, वो यीशु को छूती है, यीशु वहां रुक जाते हैं। यीशु भीड़ में पूछने लग जाते हैं कि किसने मुझे छुआ है, कोई है जिसने मेरे को छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। पतरस बोलता है, प्रभु तुझ पे तो भीड़ गिर रही है और आप ये पूछ रहे हैं किसने छुआ। लोग से यीशु पूछ रहे, लोग बोले नहीं हमने छुआ। पतरस कह रहा है कि लोग आप पे गिर रहे हैं, क्या सवाल है। वो कहता नहीं, मुझ में से सामर्थ्य निकली है मेरे प्रभु। और अब वहां देखिए वो कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, आपका चमत्कार बहुत करीब है। हम अपने चमत्कार से क्यों छूट जाते हैं, क्यों हमारा चमत्कार हमारे हाथ से चला जाता है। जैसे ही आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति कम होने लग जाएगा, आपका चमत्कार आपके हाथ से चला जाएगा। आप देखते हैं बाइबल के अंदर पतरस पानी पर चल रहा है मेरे प्रियो। वो मेरे प्रियो ये बहुत बड़ा चमत्कार है, जो सारे जो भी फिजिकल चीजों के ऊपर, फिजिकल रूल्स के ऊपर जो अप्लीकेबल नहीं होता, परमेश्वर ने वो काम पतरस से करवाया है। पतरस पानी के ऊपर है और जब तक वो यीशु की ओर देख रहा है मेरे प्रियो, वो पानी के ऊपर है। पर जैसे ही वो उन तेज लहरों को देख रहा है, तेज हवाओं को देख रहा है मेरे प्रियो, आप समझे इस बात को, उसकी नजर वहां जा रही है, उसका विश्वास हिल रहा है, वो पानी में गिर गया, डूबने को हो गया। एक पल पानी के ऊपर है, अगले ही पल पानी के नीचे चला गया।
वे इस बात को समझेगा कि परमेश्वर जानता है, इन हिज फोन नॉलेज गॉड नोस कि यायर के ऊपर अभी कौन से हमले होने वाले हैं, और यायर के विश्वास को बिल्ड करने के लिए परमेश्वर वो कर रहा है। वहां एक डिले को आप देख रहे हैं। अगर आप यायर की जगह होते, मैं यायर की जगह होता, तो मैं वहां फ्रस्ट्रेट होना शुरू होता। मैं सोच रहा था, प्रभु ये क्या हो रहा है, हमारे पास समय नहीं है, जल्दी से मेरे घर आइए। पर ध्यान समझिएगा बात को, गॉड्स डिले इज नॉट गॉड्स डिसअप्रूवल। परमेश्वर की ओर से की गई देरी परमेश्वर की नामंजूरी नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर की ओर से की गई देरी परमेश्वर की ओर से एक सीख है जो हमारे जीवन में हमें उत्तम बनाने के लिए होती है। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर चमत्कार करने में ज्यादा इच्छुक नहीं है मेरे प्रियो, वो आपके अंदर विश्वास को बढ़ाने में ज्यादा इच्छुक है। वो आपके विश्वास को निर्मित करने में ज्यादा इच्छुक है। वो आपके विश्वास को ऊपर ले जाने में ज्यादा इच्छुक है। परमेश्वर वहां ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। जब यायर वहां खड़ा है और वो सारे कन्वर्सेशन को होता हुआ देख रहा है, वो स्त्री को आता हुआ भी देख रहा है, उसको छूता हुआ भी देख रहा है, यीशु को सवाल पूछते हुए भी देख रहा है, वहां एक कन्वर्सेशन होता है और वो स्त्री बताती है कि वो 12 वर्षों से लहू बहने के रोग से पीड़ित है। वो कहती है मैंने डॉक्टरों पे पैसा लगाया, सब पे व्यय कर दिया, पर मेरा विश्वास था अगर मैं यीशु के कपड़े के कोने को ही छू लूंगी, हालेलुया, ओ उसके दामन को ही छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी मेरे प्रियो। और जब वो सुना वहां खड़े होकर, उसने उस गवाही को देखा लाइव, उसका विश्वास और बिल्ड हो गया। यीशु कर सकता है, हालेलुया, यीशु कर सकता है मेरे प्रियो। और जब उसका विश्वास बिल्ड हो चुका है, शत्रु ने हमला शुरू कर दिया मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने भविष्य की नॉलेज को लेकर कि क्या होने वाला है, परमेश्वर पिता जानता है कि यायर के पास उसके लोग आने वाले हैं। वो यायर से बोलने वाले हैं कि गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी मर चुकी है। यायर जो फेथ से भर चुका है इस वक्त, वो ये खबर सुनकर कि जब उसकी बेटी मर चुकी है, एक पिता का हृदय टूटने वाला है, आंखों से उसके आंसू बहने वाले हैं और उसे ऐसा लगने वाला है कि सब मेरे हाथ से चला गया है। उसी वक्त में यीशु मसीह ने उन सब लोगों की आवाज को नजरअंदाज करते हुए इसके पास आए। परमेश्वर अपने भविष्य की नॉलेज में जानता है कि यायर के घर का माहौल अच्छा नहीं होगा। जब पिता आ रहा है अपने घर की ओर, वहां उसको रोने का शब्द सुनाई दे रहा है, चीखने का शब्द सुनाई दे रहा है, विलाप का शब्द सुनाई दे रहा है, वहां उसको शोक का संगीत सुनाई दे रहा है। और इस सब के लिए वो स्त्री का बीच में होना बहुत जरूरी था। वो स्त्री उस एक कदम को लेकर आई है यायर के जीवन में, जहां पर उसका विश्वास जो है बिल्ड हो रहा है, जहां उसका विश्वास जो है मजबूत हो रहा है कि प्रभु ने अभी चमत्कार किया है, हालेलुया। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री का चमत्कार किया है, वो भी मरने को ही थी, हालेलुया। प्रभु ने इसको चंगा किया है, उसको नया जीवन परमेश्वर ने दिया है। मेरी बेटी भी दम तोड़ने के हालत में है और अब मर भी चुकी है, पर मेरा प्रभु का कर सकता, चंगा कर सकता है। बड़ी अच्छी बात क्या है कि जब वो एक आवाज आती है कि तेरी बेटी मर गई है, दूसरी आवाज आती है वो मरी नहीं परंतु सोई है, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज निर्णय आपके हाथ में है। आप किस आवाज को अपने जीवन में प्राथमिकता दे रहे हैं? अगर आप इस आवाज को प्राथमिकता दे रहे हैं कि तेरी बेटी मर चुकी है, तो वो मरी ही रह जाएगी, हालेलुया। पर अगर आप प्रभु यीशु मसीह की शब्दों पर, परमेश्वर के बाइबल में लिखे वचनों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो वचन आपसे कहता है तलीता कूमी, हालेलुया। ओ परमेश्वर जब वहां उसको लेके गया, जब परमेश्वर यायर को वहां लेकर गया यीशु मसीह, और आप देखते हैं कि वहां यायर कुछ नहीं कर रहा है, यीशु मसीह रास्ता बना रहे हैं, हालेलुया। ओ यीशु मसीह सबको बाहर कर रहे हैं, यीशु मसीह इसके फेथ को निर्माण कर रहे हैं। प्रियो, आपको प्रभु के वचनों पे बना रहना जरूरी है। प्रभु यायर के विश्वास को निर्मित कर रहा है, उसके विश्वास को स्थापित कर रहा है, उसके विश्वास को मजबूत कर रहा है, क्योंकि प्रभु जानता है ये एक पिता के लिए बड़ा मुश्किल है, हालेलुया। आज हो सकता है कि आज अपने जीवन में आप भी यीशु के पास आए हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने चमत्कार को प्राप्त करना चाहते हैं, आप सही ट्रैक पे हैं मेरे प्रियो। अगर आप यीशु के पास आए तो विश्वास करते हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं और उसके चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं, आप सही ट्रैक पे हैं। शत्रु आप पे जरूर हमला करेगा। जब आप अपने चमत्कार के करीब बढ़ना शुरू हो जाएंगे, शत्रु आप पे हमला करेगा। वो कई सारी बातों को लेकर आएगा कि प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को सुनता नहीं है, तुम लायक नहीं हो, तुम डिजर्व नहीं करते चीजों को। वो बहुत सारे नेगेटिव बातों को लेकर आएगा, नेगेटिव लोगों को लेकर आएगा, नेगेटिव सिचुएशंस को लेकर आएगा। वो आपके जीवन में डिले भी होंगे, वो डिले को वो बोलेगा कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। हमें शैतान के झूठ पर विश्वास नहीं करना है मेरे प्रियो।
आपको पता है आप अपना चमत्कार कब प्राप्त नहीं कर सकते? वचन में लिखा है कि यीशु मसीह नासरत में कुछ नहीं कर सका क्योंकि लोगों ने यीशु पे विश्वास नहीं किया। शैतान को आपके विश्वास पे हमला करना है और हमें उस चीज को होने से रोकना है। आपको फिजिकली रिजल्ट दिखाई दे या ना दे, फिजिकली रिजल्ट जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, वो परमेश्वर के हाथों से सामर्थ्य नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर सत्य है। आपका हालात चाहे पॉजिटिव से माइनस चला जाए, आप सोचिए बहुत ही बड़ा नंबर सोचिए और वहां से शून्य पे आ जाए आपके हालात, परमेश्वर वापिस आपको रिस्टोर कर सकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर कैसे याईर के विश्वास को निर्मित कर रहा है। परमेश्वर को पता है कि उसके लिए आगे और कठिनाई होने वाली है। अभी तो बेटी जीवित है, बीमार है पर जीवित है, अब वो आगे मरने भी वाली है। परमेश्वर उसके विश्वास को निर्मित कर रहा है कि डॉक्टर ने बोला कि मरने वाली है, प्रभु यीशु उसको चंगा कर सकता है। अब वो मर भी जाएगी, प्रभु यीशु उसको जिंदा कर सकता है। हालेलुया। नथिंग इज टू हार्ड फॉर आवर लॉर्ड। परमेश्वर के लिए, हमारे पिता के लिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आज आप बहुत ही बड़ी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ सब कुछ कर रहे हो, आप प्रभु के बहुत करीब हो, पर वो जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपसे बढ़कर प्रभु ने एक अच्छा आपके लिए सोचा हुआ है, एक बढ़िया आपके लिए सोचा हुआ है, एक चमत्कार प्रभु ने आपके लिए सोचा हुआ है और वो प्रभु करने वाला है। हमारा काम क्या है? हम प्रभु यीशु पे विश्वास करें। आप यीशु मसीह पे विश्वास करें और जो चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा में जो चीज़ आप मांग रहे हैं, प्रार्थना में रहकर प्रभु विश्वास करके जो आप मांग रहे हैं, सही और उचित समय पर परमेश्वर उसको आपके जीवन में जरूर लेकर आएगा। परमेश्वर में बने रहिए। जब शत्रु जो आपके कानों में कह रहा है उस पर यकीन मत करिए। परमेश्वर का वचन जो आपको लेकर और आपके भविष्य को लेकर, आपके जीवन को लेकर जो कहता है, उस पर विश्वास करिए। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। इस संदेश से आप प्रभावित हुए हैं, आशीषित हुए हैं, इस संदेश को बाकियों के साथ बांटे और प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।